Subscribe to my channel learners and press the bell icon to get the notifications first. हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर लर्नर्स वाईटी चैनल। पढ़ने वाले हैं तो आज हम पढ़ने वाले सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, जिससे हम कौन से नाम से जाते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से जानते हैं इसको। यही है फैक्टराइजेशन। ओके, जो मैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। डिफरेंस बिटवीन जीरोस एंड रूट्स, ये भी हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, फिर भी हम डीप में अच्छे से पढ़ेंगे। सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग इट स्क्वायर्स, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कैसे ये और ये जो है ये कनेक्टेड है। ठीक है, कैसे हम स्क्वायर्स यानी कि ए प्लस, जैसे कि हमें पता है कि ए प्लस बी, एक मिनट, ओके, तो हमें क्या पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे बनता है, जब a स्क्वायर प्लस 2ab हो प्लस बी स्क्वायर हो, या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये कैसे, तो उसका यूज़ करके हम कैसे कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम देखेंगे डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये भी है, ये कुछ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ही आता है, और नेचर ऑफ रूट्स। ओके, जो 3 केसेस में बटा होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम एक नए क्वेश्चन से। ओके, क्वेश्चन है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। अब क्या पता चल रहा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास 45 मार्बल्स है। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स बी विथ जॉन बी एक्स एंड नंबर ऑफ मार्बल्स विथ जीवंती बी वाई। ओके, अब y और x, y को x के टर्म्स में लिख सकते हैं क्या। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है कि x की पावर 2 होती है, क्वाड्रेटिक का मतलब यही होता है। ओके, सो x की पावर 2 कब आएगी, जब x इंटू एक्स कुछ मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया है एडिशनल कि x प्लस वाई जो है वो 45 है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि y जो है वो 45 माइनस एक्स है। अरे हाँ या ना, यानी कि नंबर ऑफ मार्बल्स विद जीवंती जो है वो 45 माइनस एक्स मार्बल्स है। ओके, ये हमने अभी कर दिया। अब हम बात करते हैं आगे। तो हमें क्या पता चला कि जॉन के पास x है, कुछ भी मान सकते हो, और जीवंती के पास 45 माइनस एक्स है। ओके, अब वो बोल रहे कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। तो अगर जॉन 5 मार्बल लूज कर गया तो कितने होंगे, x माइनस 5। और अगर जीवंती 5 मार्बल्स लूज कर गई तो क्या होगा, y माइनस 5, यानी कि 45 माइनस एक्स माइनस 5, यानी कि इनडायरेक्टली 40 माइनस एक्स ही हो रहा है ये। ओके, अब ये लोग बोल रहे हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब ये लोग बोल रहे हैं कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, यानी कि जब x माइनस 5 हो गया इंटू 40 माइनस एक्स है, उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 124 है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज ये है कि घटाने के बाद का प्रोडक्ट 124 के बराबर है। ओके, कई बच्चे क्या करेंगे, x इंटू 45 माइनस एक्स कर देंगे, तो उनका आंसर गलत आएगा। ओके, अब क्या, इसे खोल दो। x कैसे करते इसे खोलने का, x इंटू 40 माइनस एक्स माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स, यही तो करते थे, इक्वल्स टू 124। अब इसे मल्टीप्लाई करो तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इक्वल्स टू 124। और क्या, अब हो गया, इसे माइनस एक्स स्क्वायर आगे डाल दो, 40x प्लस 5x क्या हो जाएगा, 45x, और ये माइनस 200 और ये माइनस 124 प्लस में इक्वल टू के साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 200 माइनस 124 तो माइनस 324 इक्वल्स टू 0। ओके, नोट कर लिया ये नोट करते चलना, क्योंकि आपको जो पीडीएफ मिलेगा वो खाली मिलेगी। ओके, तो ये थोड़ा नोट करते चलना कि आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो, इसीलिए मैंने ऐसे पीडीएफ दी है। ठीक है, तो ये हम अब रब करते हैं ये वाला पार्ट पोर्शन। ओके, ये याद कर लो, x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल्स टू 0। तो माइनस एक्स स्क्वायर, अगर ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल्स टू 0 है, माइनस उठा के फेंको, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। ऐसे ही तो करते हैं, 0 उठा के फेंकते हैं। तो अरे हाँ या ना, आप बोलोगे भैया ठीक है, माइनस आपने कॉमन लिया तो ऐसा ही होगा। ओके, अब हम
हमें कौन सी मेथड आती है? अब हमें अगर इसको सॉल्व करना है तो हमें एक ही मेथड आती है, फैक्टराइजेशन। और फैक्टराइजेशन मैंने आपको बताया था कि फैक्टराइजेशन में हम इसके आगे का नंबर और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो 324 आ रहा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 324 आना चाहिए, और हम ऐड करने पे -45 आना चाहिए। ओके, एक्स तो हम लगाते रहेंगे। तो कैसे करेंगे? देखो क्या करेंगे हम, सिंपल। अब क्या करेंगे? 324 का फैक्टराइजेशन। यही तो मैंने सिखाया था आपको चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में एक बार में, कि कैसे हम फैक्टराइजेशन करते हैं। ओके, इसका फैक्टर्स तो अब हम बड़े हो गए हैं, हमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आता है, तो यहाँ से डिवाइड करना आना चाहिए। कैसे? 2 1 जा 2, 3 - 2 1, 1 और 2 दोनों नीचे, 2 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4। ओके, ये बेबी स्टेप्स अब मैं वापस कर नहीं करूँगा। प्राइम फैक्टर्स है तो सिर्फ ये मैं इधर ले जाता हूँ, प्राइम के टर्म्स में लिखना है। 3 तो 27 आएगा। अब आप बोलोगे यार फटाफट कैसे करो भैया, तो ये प्रैक्टिस है मेरी। ओके, ये 3 3 और ये 3 1। ओके, ये हो गया। अब इसको थोड़ा रब करते हैं और हमें फैक्टर्स पता चल गए, 2 2 और 4 3। तो बस अभी हमें फैक्टर से मतलब है। ठीक है, तो क्या है? 2 2 3 3, मतलब मल्टीप्लिकेशन ही है, पर अभी मैं आपको फैक्टर्स बता रहा हूँ। ये पता चल गया आपको। अब हमें -45x लाना है। ओके, अब -45x लाना है और +324 लाना है। तो क्या प्लस इंटू प्लस प्लस होता है और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है? पर अभी हमें पता चल गया कि माइनस इंटू माइनस प्लस आएगा। क्यों? आप बोलोगे भैया ऐसा कैसे आपने बता दिया? क्योंकि हमें बीच में भी तो माइनस लाना है। अगर हमें बीच में इधर यहाँ पे माइनस लाना है तो हमें फैक्टर्स भी वैसे ही तोड़ने पड़ेंगे। समझ आया? ओके, तो क्या कर सकते हैं हम? देखो अभी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ये जो है ये अभी मैं देख के ही कर सकता हूँ। ओके, ये क्वेश्चंस मैंने भी पहले नहीं देखे थे, जब मैंने बना दिए तो बना दिए। अब मैं यहाँ बैठे बैठे ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक है, पर ये मैं फटाफट आपसे क्यों कर पाऊंगा? क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर चुका हूँ इसके ऊपर। ओके, और हमारे 11th-12th में भी ये क्वाड्रेटिक आती है, तो ये क्वाड्रेटिक का इंपॉर्टेंस बहुत है फिजिक्स में। तो स्पेशली अगर आप साइंस आगे टारगेट कर रहे हो एज एन JEE एस्पिरेंट और नीट एस्पिरेंट, तो डेफिनेटली ये क्वाड्रेटिक आपको काम लगने ही वाली है। फिजिक्स में आ जाएगा, मैथ्स में तो डेफिनेटली आने वाला है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी आनी चाहिए। ओके, आगे जाके आपको इससे भी सिंपल मेथड सिखाऊंगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हर बार मिडिल टर्म स्प्लिट आके फेवर में नहीं होता, कुछ रूट्स में आ जाता है, कभी 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 वो एक फ्रैक्शन में आ जाता है, आपको पता होगा। तो ये दिमाग दौड़ाने के लिए एक सिंपल मेथड भी इन्वेंट की गई है। ओके, 3 मेथड्स है, वैसे डेफिनेटली 2 ही है, पर वो दूसरे का शॉर्टकट है। ओके, तो इधर देखते हैं हम। तो अगर मैं करूँ 2 × 2 4 × 3 12 × 3 36 करूँ, और यहाँ पे करूँ 3 × 3 9, तो क्या -36x और -9x 45x के बराबर आ रही है? आपने बोला हाँ भैया, और क्या, खत्म क्वेश्चन। अब बैठे बैठे लिखते रहो, सॉल्व करते रहो। क्या? x² -36x -9x + 324 = 0। चेक कर लो, इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस में ऐड होने वाला है, तो -45x तो ऐसे ही आ गया, और दोनों को माइनस इंटू माइनस करेंगे तो 324 आ गए। सारे फैक्टर्स यूज हो गए। अब क्या? x कॉमन लो, x में अब तो आपको आता ही है x - 36, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये कर चुके हैं हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में, याद आ रहा हो तो। -9 x - 36, ये ट्रिकी है कि ये और ये हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक है, नोट कर लो फटाफट। इसको मैं रब कर रहा हूँ इन 3 2 1। ओके, पॉज करके नोट कर लिया करो। ठीक है, आपको तो मैं PDF ही दे दूंगा। आपको क्या करना है, सिंपली इस सारे क्वेश्चंस को लिख लेना है, एक पेज छोड़ देना है। ठीक है, ये तो क्या है कि मोबाइल मतलब इतने छोटे छोटे स्लाइड्स है, तो ये थोड़े 2 पेज लग रहे हैं, पर आपको एक ही पेज की स्पेस छोड़नी है, ये आ जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, x × x - 36 था, -9 x - 36 = 0। x - 36 अगर इसमें से भी कॉमन निकालूं तो क्या आ रहा है, x - 9 = 0। क्या हो गया, x = क्या है अपना 36 और 9। ओके, तो यहाँ पे 2 आंसर्स आए, इसका मतलब क्या है, इसको केसेस में डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं रब कर रहा हूँ इन 3 2 1 गो। तो यहाँ पे इसको केसेस में कैसे डिवाइड करें, तो देखो
केस 1 केसेस बनाने पड़ेंगे ना कि इफ केस में क्या होगा, x इक्वल्स टू 9, मतलब जॉन के पास जब 9 मार्बल्स है, मतलब जॉन x है ना, तो जॉन इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 9, तो जीवंती के पास कितने होंगे 45 माइनस एक्स। अब ध्यान रखना 40 माइनस एक्स नहीं होगा क्योंकि वो 5 घटा रहे थे, यहाँ पे 45 माइनस एक्स होगा। 45 माइनस एक्स यानी कि 45 माइनस 9 यानी कि 36 मार्बल्स, ठीक है। सिमिलरली केस 2 3 2 1 रब कर रहा हूँ। केस 2 में क्या करेंगे हम, केस 2 में क्या होगा, केस 2 में होगा जब x इक्वल्स टू 36, क्योंकि हमारे दो आंसर आए थे ना, x जब 9 भी होगा 36 भी होगा। मैंने बोला क्या हमने पॉलिनोमियल्स में नहीं पढ़ा था कि जितनी डिग्री उतने जीरोस, ठीक है। हाँ ये अलग बात है कि वो पॉलिनोमियल था और ये इक्वेशन है, तो इसमें इसको रूट्स कहेंगे, तो 2 इसकी डिग्री है तो क्या इसके रूट्स भी 2 होंगे। आपने बोला हाँ भाई ये सही है। और क्या, जॉन के पास कितने हो गए अब x, तो 36, और जीवंती के पास 45 माइनस 36 इक्वल्स टू 9। हो गया खत्म। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये थोड़े बेसिक्स है कि हमें क्वाड्रेटिक बना नहीं आनी चाहिए। ओके क्वेश्चन पढ़ते हैं साथ में। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ राइस इन अ डे। कुछ बनाती होगी कॉटेज इंडस्ट्री, यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो बहुत हाई प्रोडक्शन नहीं करती। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि जो कॉस्ट है प्रोडक्शन का हर एक टॉय का, वो 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, मतलब एक दिन में जितने टॉयज प्रोड्यूस हुए उसमें 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज जितने प्रोड्यूस हुए उतनी एक टॉय की कॉस्ट है। तो जब हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ रहे थे, कब, जब 9th स्टैंडर्ड में, तो हमने क्या सीखा था कि जिसके ऊपर डिपेंडेंट है पूरा क्वेश्चन उसको वेरिएबल मानते हैं। क्या हो गया, क्या लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे बी एक्स। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, ध्यान रखना ईच टॉय की बात है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इक्वल्स टू 55 माइनस एक्स बोला है। अब क्या बोल रहा है, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वॉज ₹50। अभी यहाँ पे ध्यान देना, अगर आप 5 पॉपरिंग खरीद रहे हो और एक पॉपरिंग ₹5 की है तो टोटल कितने पैसे दोगे, 5 इंटू 5 यानी कि ₹25, क्योंकि हम ऐड करें इससे अच्छा मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन सिंपली अ रिपीटेड एडिशन। तो यह क्या बोल रहा है, हमें एक टॉय की कॉस्ट पता है, हमें टोटल नंबर ऑफ टॉयज उस दिन में पता है, एक्स कुछ बने होंगे, तो क्या कॉस्ट नहीं पता, 55 माइनस एक्स इंटू एक्स। अरे हाँ या ना, क्या हो गया, इक्वेशन सॉल्व करनी तो आती है हमें, क्या, एक्स इंटू 55 माइनस एक्स इक्वल्स टू 750 रुपीज। और क्या, क्वेश्चन हो गया ना, सिंपली बन गए। देखो माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर और 750, माइनस एक्स स्क्वायर पसंद, पहले माइनस एक्स स्क्वायर लिख दो, पसंद तो है ना इसलिए हम माइनस उठा के फेंकेंगे नहीं, ये प्लस था, 750 इधर जाके माइनस 750 हो जाएगा। तो अब एक्स स्क्वायर में से माइनस उठा के फेंको तो माइनस 55 एक्स बन गया प्लस 750। अब हमें क्या पता है, हमें इसके फैक्टर्स बनाना है, तो देखो स्लाइड्स नहीं है, ठीक है, रब कर रहा हूं मैं, इन 3 2 1। मैं 3 2 1 फटाफट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप नोट तो नहीं कर पाओगे इतने टाइम में, पर आप पॉज कर सकते हो, आपको फुल स्क्रीन आपको मिल जाएगी, मेरा कर्सर इरेजर कुछ बीच में आएगा नहीं, आपको ऑब्स्टेकल की तरह क्रिएट नहीं करेगा। तो हमने क्या देखा, एक्स स्क्वायर माइनस 55 एक्स प्लस 750 इक्वल्स टू 0। हमारा धर्म क्या है, हमारा धर्म है प्राइम फैक्टर्स ही आता है हमें, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर है, तो 1 इंटू, हम क्या करते थे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स में होना चाहिए, तो बस वही करने वाले हैं। ये 750 है, 750 के फैक्टर्स बनाते बैठो, प्राइम फैक्टर्स 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6,
2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 5 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 5 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 मैं इधर कंटिन्यू कर रहा हूँ, 3 और 3 1। तो यहाँ पे ध्यान रखना कितने फैक्टर्स है, एक 2 है, एक 3 है और 3 5 है, ठीक है। रब कर रहा हूँ मैं, क्यों? क्योंकि फैक्टर्स हम सिंप्लीफाई ऐसे करके, एग्जाम में हमें ऐसा नहीं लिखना है, इतना लंबा मेथड नहीं करना है, मतलब एग्जाम में मैंने जो मेथड्स किए वही करना है, पर फैक्टर्स वो फैक्टर ट्री से ही देखना है। पर यहाँ पे क्या स्पेस का इशू है, इसीलिए। तो एक 2 था, एक 3 था और 5 5 थे। अब यहाँ पे हमें लाना क्या है, प्लस 750, यानी कि माइनस इंटू माइनस ही हो सकता है ना प्लस, क्योंकि यहाँ पे बीच में भी तो माइनस लाना है हमें, ठीक है। तो माइनस में ऐड होने वाला है, तो क्या करेंगे, 55 लाना है तो देखो हम साथ में ट्राई करते, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30 और 5 5 जा 25। अरे ये तो हो गया, 3 2 जा 6, 5 जा 30। तो अगर मैं -30x लिखूं और -25x लिखूं तो क्या 55 हो गया? हो गया। तो बस क्या, फैक्टर्स लिखो, अरे सॉरी फैक्टर्स क्या, अब इक्वेशन सॉल्व करो। x² -30x -25x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। x कॉमन निकालो, x -30 हुआ, -25 हुआ, x -30 होगा। अभी आंख बंद करके विश्वास करो कि ये और ये सेम होंगे, तो x -25 और x -30 इक्वल्स टू 0। क्या यहाँ पे x इक्वल्स टू 25 और x इक्वल्स टू 30 आ रहे हैं? यानी कि इसमें भी दो केस बनेंगे। क्या? जब टोटल नंबर ऑफ टॉयज उस दिन प्रोड्यूस हुआ, पूछा क्या है हमें अल्टीमेटली, देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन दैट डे। तो दो आंसर होंगे इसके, क्या क्या, x इक्वल्स टू 25 और x इक्वल्स टू 30। तो टोटल नंबर ऑफ टॉयज वुड बी 25 और 30, खत्म बात। आगे जाते हैं। अब आता है हमारा मेन टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन जीरोस एंड रूट्स। तो जब पॉलिनोमियल होती थी, हम जनरल टर्म की बात करेंगे, तो क्या करते थे हम, px इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c। और अगर हम इक्वेशन की बात करते हैं तो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, खत्म। जब जीरोस कब कहते हैं, जब ax² प्लस bx प्लस c पॉलिनोमियल हो, और रूट्स कब कहते हैं, जब इक्वेशन हो, खत्म बात। पता चला डिफरेंस क्या है जीरोस और रूट्स में। और जीरोस और रूट्स में, ठीक है आगे जाके हम बताएंगे डिफरेंस। तो इतना पता चल गया कि रूट्स कब कहते हैं, जब इक्वेशन होती है, और जीरोस कब कहते हैं, जब ये होता है। चलो नया क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको मैं फटाफट सॉल्व करूंगा, आपको सिर्फ देख के बताना कि राइट है, राइट है, ठीक है। फिर आप खुद बैठना, क्योंकि हम ये जो क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, यही तो मिडिल टर्म स्प्लिट है, तो वही क्वेश्चन हमें इसमें करना है, ठीक है। तो आप जब खुद से लिखने बैठो तब आप खुद से सॉल्व करना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है मैं आपको अच्छे से लिख के देता हूँ, दिखा दूँ। 3x² माइनस 2√6x प्लस 2, ये क्वेश्चन है। अब आप बोलोगे भैया कि इसे कैसे करेंगे, ये तो रूट वाला है। मैंने बोला ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला था, कलर चेंज करते हैं। मैंने क्या बोला था, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का फैक्टर होना चाहिए। आपने बोला हाँ, इसका मतलब 3 2 6 लाना है मल्टीप्लीकेशन में। आपने बोला हाँ, तो क्या ये आपको प्लेट में सर्व नहीं करके दे दिया -2√6, इसको -2√6 को मैं -√6 और -√6 लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो -√6 ऐड होके -2√6 आएगा, और मल्टीप्लाई करके माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और प्लस होके √6 इंटू √6 6 हो गया। आपने बोला हाँ भैया, तो बस और क्या हो गया क्वेश्चन। अरे यार ये कर लोगे आप, इसमें √6 को क्या लिख सकता हूँ मैं, √2 इंटू √3 लिख सकता हूँ क्या रूट के अंदर। तो बस √3 यहाँ से कॉमन, हमें ऐसे कॉमन निकालना है कि ये और ये कॉमन निकालने के बाद सेम आ जाए। तो देख लेना सेम आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब इतने तो आप इंटेलिजेंट हो कि इतना कर लोगे, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिट तो अब आ गया है, ठीक है। अब सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्यूटिंग इट्स स्क्वायर्स, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन को अगर ऐसे समझाते बैठूंगा तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, ड्यूरेशन। और आधे बच्चे तो ड्यूरेशन देख के ऐसे घबरा जाता है कि इतना लंबा लेक्चर, क्योंकि क्वाड्रेटिक ऐसा चैप्टर है जिसमें थियरी कम पर प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, एक्सरसाइज तो है आपके पास, ठीक है। और एट द एंड जब एग्जाम आए तो एनसीईआरटी रटी पढ़नी चाहिए, ओके। और आर डी शर्मा तो
एक तो बार मिनिमम करना ही है, ठीक है। कंप्लीटिंग इट स्क्वायर्स, सॉल्यूशन देख लेते, एक मिनट, स्लाइड है क्या आगे? खाली स्लाइड नहीं है, चलो कोई बात नहीं। देखो कंप्लीटिंग इट स्क्वायर्स, अगर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाले, देखो दो मेथड है यहाँ पे, मेंटोस जिंदगी यानी कि मेंटोस मेथड, मतलब ये देखो सिंपल, ये है सिंपल मेथड, ठीक है, सिंपल मेथड। क्या अगर 3x² माइनस 5x प्लस 2, कंप्लीटिंग इट स्क्वायर यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लाना है, तो सिंपल मेथड ये है कि आपको अगर ये देखो आप a का स्क्वायर लिखते हो, सॉरी a का स्क्वायर लिखते हो, तो मतलब √3x का स्क्वायर होगा ना यहाँ पे, जब a का मैं लिखूंगा तो मेरा a तो √3x हो जाएगा ना, तो रूट में आ रहा है जो हमें चाहिए नहीं, समझ आया? तो हम क्या करेंगे, नोट कर लेना, थोड़ा थोड़ा करते ही चलना। ये हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं पूरे इक्वेशन के साथ, ये इक्वल टू 0 है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा तो है तो 0 होगा ही, ठीक है। 3x², अब बोलिए भाई क्यों, मैंने बोला परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। देखो 3 × 3 क्या हो रहा है, 9, तो अब क्या मेरा a 3x हो गया? आपने बोलेगा हाँ भैया हो गया, और क्या करो अब आगे, 9x² माइनस 15x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, इसको क्या लिख सकता हूँ, 3x का होल स्क्वायर, तो ये हमारा a हो गया, ध्यान रखना। अब a यहाँ पे माइनस है, इसलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाते तो क्या लिखते हैं हम, 2 इंटू a तो अपना क्या है 3x, ठीक है। रुको मैं और एक अच्छे से लिखना, ये देखो ये नोट कर लो कि मैंने परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। अब देखना, ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं, 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू, अब यहां पे क्या मेरा ये a नहीं हो गया, तो फिर हम 2 इंटू a इंटू बी लिखते हैं ना, यहां पे और यहां पे, ठीक है। तो देखो यहां पे देखो 3x हो गया ना a हमारा, हाँ हो गया, और b क्या हुआ हमारा, b हमें पता नहीं, और पीछे क्या था प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है कि बीच में ऑलरेडी क्या था, माइनस 15x था, क्या था 15x, और ये हमें लाना है, तो क्या मैं b को ऐसे एडजस्ट करूं कि 15 आ जाए, तो क्या रख सकता हूं मैं b को अगर मैं 5/2 डालूं, 5/2 को, तो अरे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, -6xb इक्वल्स टू -15x, पर अब तो हम बड़े हो गए और बुद्धि भी बढ़ गई है, ठीक है। तो ये 50, ये b6, ये 6 जो मल्टीप्लिकेशन में नीचे चला जाएगा तो सॉल्व करो, पर हमारी अभी ब्रेन्स बड़े हो गए तो हम अभी ओरली कर सकते हैं। तो b क्या होगा हमारा, लिख सकता हूं मैं क्या 5/2, देखो चेक करो, अगर मैं b के बदले यहां पे देखो, अगर मैं यहां पे b के बदले 5/2 डालू तो ये 2 से 2 कट हो जाएगा, तो क्या बचा -15x, इसका मतलब अपने को b मिल गया, ठीक है। ऐसे कट करके दिखाना नहीं है, आपको बताने के लिए मैंने ऐसे किया था, ठीक है। -2 इंटू 3x इंटू 5/2, तो अगर ये 5/2 हमने यहाँ पे डाला तो हमारा क्या b 5/2 हो गया, ठीक है। तो क्या हमारा b 5/2 हुआ, तो हमारा b² जो प्लस में आता है वो भी 5/2 होगा ना, और अगर हमने 5/2 खुद के जेब से डाला है तो माइनस भी तो करना पड़ेगा, और +6 तो था ही, इक्वल्स टू 0। ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स है। तो वापस एक बार अच्छे से आपको लिख के बताता हूं, समझ आया ना, इन शॉर्ट में यही कहना चाहता हूं कि समझ में आया। क्या किया मैंने, a जो था ये 3x², ठीक है, उसके बाद मैंने -2 इंटू a इंटू बी करा,
बी ऐसे चूज किया कि 15 आ जाए बीच में, तो 5/2 हमें मिला। अब जब हमें बी मिल चुका है तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो प्लस 5/2 का होल स्क्वायर खुद के पॉकेट से डाला। तो अगर खुद के पॉकेट से डाला तो खुद के, अगर आप किसी को पैसे दे रहे हो तो लोगे भी तो सही वापस, ठीक है। तो -5/2 होल स्क्वायर हो गया। तो हमारा कुछ ऐसा बना, 3x का होल स्क्वायर -2 इंटू 3x इंटू 5/2 प्लस 5/2 का होल स्क्वायर -5/2 का होल स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब मैंने बोला क्या आपका इतना पार्ट a माइनस बी होल स्क्वायर हो चुका है? देख लो, ए स्क्वायर, ये रहा हमारा बी स्क्वायर, और ये क्या है अपना -2 इंटू ए इंटू बी। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? कैसे? a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस, इसको खोल देते 25/4 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। सही में यही तो किया था। देखो वापस बताता हूं, यही तो अपना a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही तो हम बनाना चाहते थे। कंप्लीट होगा स्क्वायर, बस। और क्या? अब देखो आगे, अब हम क्या करेंगे, इसको मैं रख कर रहा हूं इन 3 2 1 गो। देखो अब a माइनस बी का होल स्क्वायर -25/4 प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये आया। एलसीएम में क्या करेंगे, ये वैसा का वैसा रहेगा, -25 प्लस 24/1/4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो क्या हुआ, अगर मैं -25/+24 करूं तो -1 आएगा, क्योंकि क्या करते हैं जब एक प्लस और एक माइनस होता है तो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, फिर साइन ऑफ ग्रेटर नंबर लगाते। तो यहाँ पे -25 का ग्रेटर नंबर था, तो 3x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे -1/4 था, तो इक्वल्स टू के वो यहाँ पे -1/4 आया ना अपना, -25 प्लस 24, तो 25 माइनस 24 नॉर्मल सब्ट्रैक्शन, और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर 25 माइनस में था, इक्वल्स टू के वो सेट जाएगा तो 1/4 बच जाएगा ना, तो 1/4 बन जाएगा ना, इक्वल्स टू 1/4। 1/4 को मैं ±1/2 स्क्वायर लिख सकता हूँ। आपने बोला भैया क्यों? अरे ध्यान से सुनो, अगर -1/2 होता, यहां पे बहुत बच्चे गलती करते हैं, ध्यान से सुनना, यहां पे अगर -1/2 होता, उसका अगर होल स्क्वायर करो तो क्या होता है, -1/2 इंटू -1/2, तो क्या वो 1/4 ही नहीं होगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस, और 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो गया। अब बोलोगे भैया हाँ, और +1/2 की अगर बात करें तो +1/2 इंटू +1/2 प्लस इंटू प्लस तो प्लस होता है, और 1/4 तो वही होगा, इसीलिए +-1/2 लिखते हैं। और मैंने बोला इसका भी एक रीजन है, मैंने क्यों कहा ऐसे, देखो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर गया, क्योंकि दोनों साइड रूट ले लिया, या तो दोनों स्क्वायर से स्क्वायर कट कर दिया, तो बचा क्या अब 3x माइनस 5/2 इक्वल्स टू +-1/2, ये बचा क्या, क्या ये -5/2 उधर जाके +5/2 हो गया, तो अपने पास क्या बचा अब 3x इक्वल्स टू +-1 प्लस 5/2, डायरेक्ट एलसीएम ही ले लिया, बचा क्या, अब ये 3 इधर चला गया, तो मैं डायरेक्ट इसको अगर मैं ऐसे रब कर दूं और यहाँ पे 6 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो क्या x की 2 वैल्यू आएगा? मैंने कहा हाँ, x की वैल्यू 2 ही आनी चाहिए, क्योंकि उसकी डिग्री क्या है 2, तो 2 वैल्यू आनी चाहिए। अगर हम +1/2 रखते या तो एक -1/2 रखते, तो क्या उसके रूट्स सिंगल नहीं आते? फिर से सुनो, देखो अगर मैं +1/2 रखता, ठीक है, तो अरे यार,
अगर मैं +1/2 रखता तो क्या मैं इसको उधर भेजता तो ये माइनस होता ही नहीं, तो उधर भेजता तो सिंपली +1 + 5 +1 + 5 6 6/6 क्या होगा 1, x की वैल्यू तो 1 ही आई। पर मैंने क्या कहा, हमें जब पता है डिग्री 2 है, हमें जब पता है इसकी डिग्री 2 है तो इसके 2 वैल्यूज होने चाहिए x के, बस। तो +-1/2 इसको डिफाइन कर रहा है, हो गया। अब क्वेश्चन सॉल्व। तो यही था हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। तो इसको मैं वापस लिख रहा हूँ, देखो मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है, वो पॉज करके लिख सकते हो आप। देखो क्या मैं x को लिख सकता हूँ +-1 + 5/2। इसके दो केस नहीं होंगे, जब x +1 है तो क्या होगा 1 + 5/2, यानी कि अरे सॉरी 6 है नीचे, ठीक है 6, तो क्या 5 + 1 6, 6/6 1 हो गया। दूसरा केस क्या है, जब x -1 + 5/2 है तो क्या इसमें, अरे 2 कहाँ 6, अरे 2 क्यों याद आ रहा है बहुत। तो 5 - 1 क्या होगा 4, 4/6 क्या होता है 4/6, यानी कि 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो क्या 2/3 आ गया प्लस में। मैंने कहा क्वेश्चन सॉल्व। कंप्लीटिंग बाय इट्स स्क्वायर से भी आ सकता था, ठीक है। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये जो क्वेश्चन था, आप अगर मिडिल टर्म स्प्लिट से करने की ट्राई करते तो हो जाता फैक्टराइजेशन वाली मेथड से। कैसे, 3 2 = 6, हमें 6 का फैक्टर करना है, तो क्या मैं -5x को +6x -6x +x लिख सकता था क्या? हाँ, ऐसे ही भैया ने बोला तो राइट ही होगा। अरे -6x + x तो -5x हो गया, तो बीच वाला टर्म तो आ गया, पर प्लस इंटू माइनस तो -6 आना चाहिए था ना, पर यहाँ पे तो +6 लाना है। इसीलिए ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस के लिए बाय कंप्लीटिंग इट्स स्क्वायर्स बना था। मैंने जो भी बोला इसे रिवाइंड करना और क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखा है उस पर फोकस करके सोचना, ठीक है। ओके, आगे बढ़ू। ओके, डेरिवेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब मैंने बोला कि यहाँ पे बहुत इजी बन जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी परफेक्ट क्या कहते हैं वो वाले मेथड सीख ली बाय कंप्लीटिंग इट्स स्क्वायर्स, वो यहाँ पे यूज आने वाला है। देखो कैसे, सबसे पहले हम मानेंगे ax²। ये थोड़ा बड़ा है, पर हाँ प्रूफ तो सीखना पड़ेगा, कोई एग्जाम में पूछता नहीं है, पर एट द एंड अगर आप एग्जाम में भूल गए, जो होने नहीं वाला, ठीक है, उसकी गारंटी, क्योंकि आप इतना क्वेश्चन कर लोगे कि आपको याद रह जाएगा, रट जाएगा, ऐसे दिमाग में ऐसे बैठ जाएगा कि सो के भी कोई उठा के पूछे कि क्या है इसका फॉर्मूला, तो आप धड़ाधड़ बोल दोगे, ठीक है। ओके, ऐसे फटाफट सर्राट करके निकल जाएगा। तो यहाँ पे इसका प्रूफ एक बार देख लो, ठीक है। ax² + bx + c = 0। इसे हम करेंगे a से डिवाइड। मैं पेन चेंज कर रहा हूँ जिसके आपको पता चले मैं क्या कर रहा हूँ। मैं दोनों साइड से a से डिवाइड करो। मैंने कहा क्या पॉलिनोमियल्स में भी हमने ऐसा कुछ किया था अल्फा और बीटा के प्रूफ के लिए मैंने, आपने बोला हाँ भैया, तो बस यहाँ पे ये करेंगे, पर ऐसा सेम टू सेम मेथड नहीं है। तो a से डिवाइड करने के बाद क्या आ रहा है, x² + b/ax + c/a = 0। फिर इसके बाद हम अल्फा बीटा लगा देते थे, पर यहाँ पे हम ऐसा नहीं करना है, हमें यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स वाला मेथड लगाना है। तो हमें ये तो पता चल गया क्या, a का होल स्क्वायर पता चल गया। अब ये a वाला a नहीं है, ये मैं जो बता रहा हूं वो a + b के होल स्क्वायर के वाला a है। ये मैं यहाँ पे a + b के होल स्क्वायर वाले को बड़ा a और बड़ा कैपिटल A और कैपिटल B लिखूंगा, और ये जो है छोटा a है, ठीक है। तो ये क्या अपना a का स्क्वायर नहीं हुआ, और a हमारा यहाँ पे x है। तो ऐसे ही ट्राई करो और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। इसे परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, देखो, तो ब्लू है, रुको। ओके, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, हमारा x² तो आ गया, क्या बीच वाले को मैं 2, ये ध्यान रखना बीच में हमारा था b/ax प्लस में, ठीक है। तो क्या x² को मैं लिखूं 2 × a, a यहाँ पे क्या है हमारा x,
इंटू, तो 2 इंटू एक्स इंटू अब बी लाना है, तो मुझे b बाई ए लाना है, तो क्या मैं b बाई 2a से मल्टीप्लाई करूंगा, हाँ या ना? देखो b बाई 2a से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये 2 और ये 2 कट हो गया, तो बचा क्या, b बाई ए एक्स, ये बचा ना, और यही तो था हमारा। तो बस परफेक्टिंग द स्क्वायर्स वाला मेथड यूज कर रहा हूं, याद करना। तो हमारा अगर ये b है, ये 2ab वाला हो गया, तो b स्क्वायर भी तो चाहिए, तो b स्क्वायर क्या होगा, b बाई 2a का होल स्क्वायर, और c बाई ए ऑलरेडी था, b बाई 2 का होल स्क्वायर, c बाई ए ऑलरेडी था, और b बाई 2a अगर पॉकेट से डाला है तो माइनस भी तो करना पड़ेगा, माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इसे अगर मैं परफेक्टली लिखूं, स्लाइड है शायद, स्लाइड थी क्या, अरे यार थी स्लाइड, कोई नहीं, मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिख देता हूँ कि क्या क्या होने वाला था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या क्या किया था, एक्स स्क्वायर हमने a माना, प्लस 2 इंटू ए क्या था हमारा x इंटू बी बाई 2a मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, अब b बाई 2 है तो ये प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर हो गया, और ये माइनस b बाई 2a क्यों, क्योंकि हमने जेब से डाला था b बाई 2a का होल स्क्वायर, और प्लस c बाई ऑलरेडी था। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो आपको पता चल रहा है कि ये जो है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा? अरे हाँ, मैंने कहा क्या, हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में, मतलब एग्जाम्पल में हमने क्या कंप्लीटिंग द स्क्वायर से यही तो कुछ नहीं किया था, बस वही किया है। तो हमें याद रखना है कि डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स के टाइप का है। तो क्या लिख सकता हूँ मैं डायरेक्टली, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर यही तो था। अरे यार, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 है, अरे खोल दिया मैंने, कुछ नया नहीं है, प्लस c बाय बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा, हाँ इक्वल्स टू 0। अब क्या, इसे तो वैसा का वैसा रखो और इसे सॉल्व करो, ये माइनस बी स्क्वायर है और हमें एलसीएम में 4a स्क्वायर लाना है, तो मैं इधर भी 4a से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर, इधर भी 4a से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी 4a से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या ये प्लस 4ac बन गया अपॉन 4a स्क्वायर बन गया इक्वल्स टू 0। समझ आया क्या? अब इसे सॉल्व करेंगे हम। तो इसे रब कर देता हूं मैं, फिर आगे बात करते हैं। तो क्या आप सॉल्व करना आ जाएगा? ना बोलोगे भैया हाँ आ जाएगा। क्या था, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। मैं अगर इसको वो साइड ले जाऊं इक्वल्स टू के, तो क्या हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरे के साथ, क्योंकि ये अगर मैं इसको ऐसे प्लस मानूं ऐसे, तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस बार मल्टीप्लाइड है माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac के साथ अपॉन 4a स्क्वायर। इसको तो फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो मनमौजी मानस है। ओके मानुस है ये, काय मानुस है, ठीक है। तो इसको मैं अगर माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अब क्या, रूट यही तो करते दोनों साइड। अब यहाँ पे होल स्क्वायर तो ये दिख नहीं रहा, तो रूट ही करना पड़ेगा। तो मैं रब कर रहा हूँ इन 3 2 1 गो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपली x प्लस बी बाई 2a दोनों साइड रूट करेंगे, तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया इक्वल्स टू। अब यहाँ पे ध्यान देना, प्लस माइनस यहाँ पे भी आएगा कि नहीं आएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट अपॉन
2a, क्योंकि नीचे तो 2a का 2 ही रहेगा, पर ऊपर प्लस माइनस हो सकता है। देखो क्यों? क्योंकि अगर मैं पूरे को वापस स्क्वायर करूं तो ये तो वापस का वापस स्क्वायर हो गया, पर यहां पे क्या दोनों प्लस हो या माइनस हो, हर बार क्या आ रहा है? पॉजिटिव बी स्क्वायर माइनस 4ac। काम खत्म। अब x है, हमें क्या करना था? इनडायरेक्टली x ही तो निकालना था। तो x इक्वल्स टू, हमें b पता है, a पता है, c पता है, तो क्या इसी की वैल्यू पुट कर सकते हैं? नहीं निकाल सकते। देखो ये एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला मैंने बता दिया, और यही क्या, ये माइनस बी हो गया, सॉरी ये माइनस बी हो गया, क्योंकि ये प्लस प्लस था ना यहाँ पे, तो ये प्लस इक्वल्स टू के वो साइड जाके माइनस हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा अपॉन, दोनों का 2a है तो 2a एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो याद रखना ये फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेन मुद्दा था। इसे श्रीधराचार्य मेथड भी कहते हैं, गुजरात बोर्ड की बुक्स में ये इसे श्रीधराचार्य मेथड कहते हैं, यहाँ पे इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है कहते हैं, और हेंस डिराइव्ड, और ये हमारा प्रूव हो गया। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ओके, याद कर लेना, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। और स्लाइड्स है और थोड़े एडिशनल चीज़ें हैं, नहीं, ओके। अब यहाँ पे जो ये आपको, मैं पेन चेंज कर देता हूँ, ब्लू तो ऑलरेडी यूज हो गया। अब यहाँ पे ये जो चीज़ है, ये इसे डी भी कहते हैं, डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। तो डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, डी इसके कहते हैं, ठीक है। इन द नेम ऑफ, इन द रिस्पेक्ट ऑफ श्रीधराचार्य मेथड थोड़ा डी लिख दिया है, ओके। इसे डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ओके। आपको अभी याद तो नहीं हुआ होगा, पर मैं इसको आपको बता चलूंगा। ये जो क्वेश्चन है ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर। ये मैंने खास इसमें डाला है क्योंकि बहुत बच्चे एंड तक 10th खत्म हो जाए उसके बाद भी इसे सॉल्व नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि एक बेसिक फंडा नहीं आता। चेक कर लेते, इसकी स्लाइड शायद डाली है मैंने, हाँ डाली है। तो देखो साथ में करते, रीडिंग भी डालो साथ में। मोटर बोट स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो स्टिल वाटर यानी कि रिवर की कोई वेलोसिटी नहीं। अब मान लो आपने रिवर पे डुबकी लगाई, स्विमिंग पूल पे, ठीक है। अब अगर मैं ऐसा कुछ करूं, वो वेव्स नहीं आते थे वाटर पार्क में, वो वेव्स क्या करते? क्या आप उस वेव्स के अगेंस्ट जा सकते हो? वो आपको क्या कर रहे? वो बाहर धक्का दे रहे, ठीक है। तो वो वेव्स की कुछ वेलोसिटी है और आपकी कुछ वेलोसिटी है, ठीक है। पर जब हम वो वेव्स के पहले जब स्टिल वाटर होता है, उसमें आप रिवर की वेलोसिटी नहीं होती कुछ भी, ठीक है। तो वही यहां पे यूज हो रहा है कि एक बोट है जिसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी कि मोटर बोट की ओरिजिनल स्पीड लेट कहां, मोटर बोट की जो ओरिजिनल स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर है, टेक्स 1 hour मोर टू गो टू 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का मतलब क्या है कि मान लो कि आपके पास एक रिवर है, ठीक है, ये आपका रिवर है, एक नाव बना देते हैं। ध्यान से सुनना, एक बोट है, ड्राइंग पे मत जाना, एक बंदा है, बंदे का नाम आप सोच के रखना, ठीक है, राहुल नाम तो सुना होगा। अब ये जो बोट है, अगर एक और पेन लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर रिवर की स्पीड आर है कुछ और बोट की स्पीड भी कुछ 18 किलोमीटर पर आवर है, तो हम अगर जमीन पे खड़े हैं तो हमें क्या दिखेगा कि हम सोचेंगे कि ये 18 प्लस आर से जा रहा है ना आगे। क्योंकि अगर सोचो, चलती बस पे कूदने को क्यों मना कहते हैं, उतरने को? क्योंकि रिलेटिवली आप बोट की स्पीड से, अरे सॉरी, बस की स्पीड से जाते हो, इसीलिए तो कहते हैं कि चलती कोई भी व्हीकल, यानी कि नॉर्मली आप बस ही पकड़ लो, तो चलते बस से कभी कूदना क्यों नहीं चाहिए?
क्योंकि ऑलरेडी ग्राउंड के रिलेटिव आप मान लो बस अगर 20 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है तो ग्राउंड के रिलेटिव आप 20 किलोमीटर पर आवर पे हो। ब्रेक्स लगते हैं बस में तो आप आगे क्यों वैसे धक्का लगता है आपको? ब्रेक्स लगते हैं और एक्सीलरेटर लगता है आपको पीछे क्यों लगता है? क्योंकि देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी। रोड के रिस्पेक्ट में बस भले वर्क कर रही है पर आप 20 किलोमीटर पर 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो। अगर बंदा कोई नीचे खड़ा है तो बंदा कोई नीचे खड़ा है आपको खिड़की से देख रहा है तो बस की स्पीड से ही तो देखेगा, क्योंकि आप बस की स्पीड से जा रहे हो। समझ आया? बस और क्या, बस इसीलिए तो उतरना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जब उतरोगे तो आप अभी भी 40 किलोमीटर पर आवर पे जा रहे हो। समझ में आया? इसीलिए आपको एक धक्का लगता है। क्यों? क्योंकि आप अब रोड की स्पीड के साथ मिक्स एंड मैच करना चाहते हो, इसीलिए आपको धक्का लगता है और आप गिर जाते हो और आपको लग जाती है। ठीक है, तो जब रिवर आपके फेवर में है तो उससे कहते हैं डाउन स्ट्रीम। पर अगर ये इसको मान लेते हैं डी, पर अगर एक और बंदा देख रहा है कि आप जो हो वो अगर रिवर की स्पीड पीछे जा रही है और बोट की स्पीड आगे ही है वैसे नॉर्मल जैसी थी, तो उसको क्या लगेगा? एक मिनट ये वाला रब कर देता हूं पर वो उसको क्या लगेगा कि आप 18 माइनस आर से जा रहे हो, क्योंकि क्या आपको रिवर जो है आप तो 18 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हो पर आपको रिवर धक्का दे रही है पीछे तो आपकी स्पीड घट जाएगी इवेंचुअली, और अगर आपको रिवर साथ दे रही है तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो जब 18 माइनस आर होता है तो इसे कहते हैं अपस्ट्रीम। ठीक है, यहां पे थोड़ा हो गया 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम देन टू रिटर्न। ये मैंने डाउनस्ट्रीम 2 बार लिख दिया, ये अपस्ट्रीम है। ठीक है, अपस्ट्रीम लिख देना। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम आपके लिए नई चीजें थी जो मैंने सिखा दी। डाउनस्ट्रीम किसे कहेंगे? ये अपस्ट्रीम होगा और ये डाउनस्ट्रीम होगा। ठीक है, अपस्ट्रीम यानी कि आपको रिवर अगेंस्ट में एक्ट कर रही है और डाउनस्ट्रीम यानी कि रिवर आपके साथ है। ठीक है, तो बस यही बोल रहा है कि ऑफ कोर्स जब आप डाउनस्ट्रीम जा रहे हो और अपस्ट्रीम जा रहे हो, अगर आपको 1 किलोमीटर कवर करना है तो डाउनस्ट्रीम में आप फटाफट कवर कर लोगे। तो यही बोला है कि अगर एक बोट जो 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर से जा रही है उसे 1 घंटा ज़्यादा लगता है 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम जाने में जितना उसको डाउनस्ट्रीम में लगता है। मतलब क्या बोल रहा है ये? जब वो अपस्ट्रीम जा रहा है तो डाउनस्ट्रीम से 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है। पता चल रहा है? सेम स्पॉट पे जाना है। यहां पे एक झंडा है, ठीक है, डाउनस्ट्रीम में भी ये इधर ही पहुंचेगा, अपस्ट्रीम में भी ये इधर ही पहुंचेगा। अब दोनों का टाइम अलग अलग है, तो बस इसने बोला है कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हम x मानेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ये डेमोन्स्ट्रेशन ध्यान में रखना। देखो, लेट द, अब ध्यान से देखना ये क्वेश्चन, लेट द स्पीड ऑफ रिवर या तो स्ट्रीम इक्वल्स टू क्या रखना है? आर रखना है, x किलोमीटर पर आवर रखते हैं। अब यहां पे देखो, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। ठीक है, अपस्ट्रीम तो 18 माइनस एक्स होगा अपॉन क्या? टाइम। देखो, एक और चीज जो सबको पता है पर यार जिसको नहीं पता उसके लिए, स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर हम टाइम की बात करें तो वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, और अगर हम स्पीड की बात करें तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये मैंने बता दिया। ओके, तो अगर आपको बोला जाए कि स्पीड ऑफ बोट बताओ अपस्ट्रीम में, किसमें? बोट इन अपस्ट्रीम, तो कितना होगा? डिस्टेंस तो 24 किलोमीटर था, और टाइम, अरे सॉरी, हाँ टाइम, स्पीड ऑफ बोट क्या होगा? अरे क्या कर रहा हूं मैं, रुको, ये आगे की चीज लेती। हाँ, तो स्पीड क्या होगा? 18 माइनस एक्स। अरे ऑलरेडी मैं कह चुका हूं,
ठीक है, देखो वापस देखो, हाँ या ना, मैंने बोला तो था अपस्ट्रीम में जाते हैं तो रिवर की स्पीड माइनस होती है, वही तो किया मैंने। अब बात करें स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, ठीक है, डाउन स्ट्रीम कितनी होगी 18 + x km/h। अब ये ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं ये रब कर रहा हूं इन 3, 2, 1। देखो अब इसने क्या बोला है कि डाउनस्ट्रीम का टाइम, मतलब डाउनस्ट्रीम की स्पीड से जब बोट नीचे आ रहा था उसका जो टाइम लगा था वो उस और अपस्ट्रीम का टाइम का रिलेशन ऐसे दिया है कि अपस्ट्रीम आने पे जो टाइम लगा बोट को वो 1 घंटा ज्यादा है डाउनस्ट्रीम से। ये अपस्ट्रीम का टाइम है, पता चला। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि अपस्ट्रीम माइनस डाउनस्ट्रीम का टाइम इक्वल्स टू 1। अब ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूं, मैं पेन चेंज कर देता हूं, ध्यान देना। अपस्ट्रीम का टाइम क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि टाइम जो होगा वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। डिस्टेंस 24 km/h ऑलरेडी दी है, तो अपस्ट्रीम का टाइम 24 km/h, तो डिस्टेंस दोनों की सेम है। और स्पीड क्या होगी, अपस्ट्रीम में माइनस होता है, माइनस डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना है 24, उसका भी उतना ही है, अपॉन 18 + x उसकी स्पीड है इक्वल्स टू 1। अब क्या सॉल्व करो ना बेटे बेटे। देखो ये ध्यान रखना, ये वाली इक्वेशन कि 24/18 - x अपस्ट्रीम का टाइम है, माइनस डाउनस्ट्रीम का कितना हुआ उतना ही, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 24/18 + x इक्वल्स टू 1। तो 24/18 - x माइनस 24 माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, माइनस अपॉन 18 + x इक्वल्स टू 1। अब मैं अगर एलसीएम लूँ तो क्या होगा 18 - x इंटू 18 + x इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे क्या 24 कॉमन आ रहा है क्या, तो मैंने 24 कॉमन निकाल दिया। और अब 18 - x के पास 18 + x नहीं है, तो ऊपर 18 + x आएगा। रुको, बच्चों को इसमें भी प्रॉब्लम है। 24 मैंने कॉमन निकाला, 18 - x इंटू 18 + x अपना एलसीएम है। अब तो 18 + x इसके साथ पास जाएगा और 18 - x इसके पास जाएगा, तो 18 + x माइनस 18 - x है, और ये स्क्वायर्ड ब्रैकेट कर देते हैं, तो ये माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस। तो अगर ये 24 अपॉन 18 + x माइनस इंटू प्लस माइनस 18 + x अपॉन a - b इंटू a + b हो रहा है ना नीचे, तो क्या उसको मैं a² - b² कह सकता हूं। ऊपर लिखते चलो, ये लिख लिया इन 3, 2, 1 में रब कर रहा हूं। यहां पे सिर्फ एक चीज देख लो, ठीक है, मैं रबी कर देता हूं। यहां पे क्या हो रहा है 24 इंटू 18 + x माइनस 18 + x, यही तो हमें देखा, -18 से +18 गया, नीचे क्या होगा हमें पता है ना, a - b इंटू a + b क्या होता है a² - b²। यहाँ पे 1 तो है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 18 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर लिख सकता हूं। हाँ भैया आप ऑफ कोर्स लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या मैं 24 को इधर मल्टीप्लिकेशन में नहीं कुछ नहीं करना है अभी, 24 को छेड़खानी नहीं करनी है। 24 मल्टीप्लाइड में x और x क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि मैंने बोला था गधे गधी को कंपेयर कर सकते, घोड़े घोड़े को कंपेयर कर सकते हैं। तो 24
इंटू 2x, 24 टू ज़ा 48, तो 48x आ गया इधर। और ये डिवीजन में उधर जाके मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, तो 1 इंटू एनीथिंग तो वही होता है, तो ये 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ओके, 18 का स्क्वायर क्या होता है, ये मेरी शॉर्ट ट्रिक है, मैं याद नहीं रखता था स्क्वायर। 324, समझने की ट्राई भी मत करना क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक है। तो 324 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या क्वेश्चन सॉल्व। मैं रब कर रहा हूं जिससे ऊपर वाला आपको समझ आ गया, मैं रब कर रहा हूं ऊपर वाला। इक्वेशन याद कर लो, 48x इक्वल्स टू 34 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या था, अगर 48 को ये साइड ले जाऊं तो माइनस 48x हो जाएगा, प्लस 324 इक्वल्स टू 0 था, ठीक है। मुझे माइनस एक्स स्क्वायर पसंद नहीं, और माइनस 324 इक्वल्स टू 0। क्या ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं? हाँ, इसमें 48 है और 324 के फैक्टर्स तो हमें आते ही है, नहीं आते तो फैक्टराइजेशन से कर सकते हो। पर हमने कुछ नई मेथड सीखी थी क्या? आप बोलोगे भैया हाँ, तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? कौन सी मेथड थी वो? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आया समझ? अब ये मैं नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बी स्क्वायर यानी कि 48 का स्क्वायर हो रहा है, तो ये कुछ ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, जो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। ये x की वैल्यू वही सेम टू सेम मिलेगी, ठीक है। आप इससे सॉल्व करोगे तो सेम टू सेम मिलेगी, और मिडिल टर्म स्प्लिट आपको आता ही है, ठीक है। मेरा काम था आपको समझाना कि कैसे इक्वेशन फॉर्म करनी है, ठीक है, क्योंकि ये तो बच्चा भी कर लेगा, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिट से भी कर सकते, किसी से भी कर सकते, पर हमें अब ये मेथड से प्रैक्टिस करना है जिससे हमारा हाथ बैठ जाए, जैसे मिडिल टर्म स्प्लिट में बैठ गया था वैसे। चलो, अब आते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है? मैंने आपको ये चीज बताई थी कि d जो होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। तो हम ऐसा भी तो लिख सकते थे कि x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, हाँ लिख सकते थे, मैंने बोला, ठीक है। अब यहां पे यही कंपैरिजन है कि मैंने एक और चीज बताई थी, ये थोड़ा डी साइड में लिख देते जिससे आपको ध्यान में रहे, ओके। अब यहां पे मैंने एक और चीज बताई थी, इसको ग्राफ से भी समझेंगे, ठीक है। रुको, स्लाइड्स है क्या अब आगे? ये खाली रखिए, ठीक है। क्वेश्चन है, खाली है, ओके। ओके, समझो, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स अगर लाने हैं, और वो भी दो अलग अलग, तो कब हो सकता है वो? जब d जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, ठीक है। क्यों d ग्रेटर देन इक्वल टू 0? क्या मैंने आपको ये बोला था कि x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a होता है? क्योंकि वो बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर d है ना, तो क्या मैं इधर d लिख सकता हूं? हाँ लिख सकता हूं। अब अगर d नेगेटिव हो गया, तो रूट में कभी नेगेटिव देखा है? रूट -2 आता है आपको? नहीं आता, पर वो उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, वो फिर इमेजिनरी नंबर में आ जाता है, ठीक है। तो नो रियल रूट्स कब होते हैं? जब हमारा d लेस देन 0 हो जाता है। पेन कलर चेंज करूं? ठीक है, जब हमारा d लेस देन 0 हो जाता है, यानी कि नेगेटिव रूट के अंदर, तो कभी भी रियल रूट्स नहीं होते, ओके। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा? जब दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है हमारे पास, और d हमारा इक्वल टू 0 है, तो दोनों रूट सेम आएंगे। क्यों? क्योंकि देखो d अगर 0 हो गया, इधर पुट करके देखो, अगर d 0 हो गया तो क्या प्लस माइनस रूट 0 तो 0 ही होता है, तो एक ही बचा ना, x इक्वल टू माइनस बी बाई 2 है। होता है ऐसे केस में, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस
4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व करोगे तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है। स्क्वायर अगर रूट 0 के वो साइड गया तो 0 का रूट तो 0 होता है, तो x इक्वल्स टू 2 आया। मतलब x इक्वल्स टू 2 और 2 इसके रूट्स है। ठीक है, x इक्वल्स टू 2 इसका रूट है। ठीक है, दोनों इक्वल है, 2 और 2 तो दोनों इक्वल है। तो तब क्या होगा, जब तब d इक्वल्स टू 0 होगा। नो रियल रूट्स कब होगा, जब d लेस देन 0 होगा और d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। नहीं, d ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, ये गलती हो गई। जब d ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, ये तो समझ गए हम। अब हम इसके सिग्निफिकेंस ग्राफिकली देखेंगे। आपके सिलेबस में शायद है नहीं, वो मुझे पता नहीं, पर मैं आपको पढ़ा दूंगा। पहला केस क्या था, जब इसको ऐसे बांट देते। ठीक है, जब d ग्रेटर देन 0 है कब होता है। ठीक है, कलर भी चेंज कर देता हूं। हाँ, कलर चेंज कर रहा हूं, रुको। अब बोलेंगे भाई ये कलर चेंज करो, अट्रैक्टिव लग रहा है। देखो अब d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0 पे क्या हो रहा है कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है। तो उसका ग्राफ तो पैराबोला होता है, वो तो पता है। मैंने क्वाड्रेटिक में पॉलिनोमियल में बोला था चैप्टर में, जब क्वाड्रेटिक का ग्राफ तो पॉलिनोमियल सॉरी वो जब क्वाड्रेटिक का ग्राफ होता है तो पैराबोला बनाता है। तो ऐसे टाइप का जाएगा। एग्जैक्टली नहीं बता रहा, पर मेरा बताने का एक ही मोटिव है कि वो इधर कट करेगा। ठीक है, 2 रूट्स है तो 2 जगह कट करेगा एक्स एक्सिस को। अरे हाँ या ना, समझते चलो मेरे साथ। फिर अगर मैं बात करूं दोनों इक्वल रूट्स है तो वो कुछ ऐसा बनाएगा। इक्वल रूट्स है ना, तो दोनों अगर मान लो इधर 2 था तो 2 ही रहेगा ना। कट तो एक ही बार करेगा क्योंकि रूट्स कट एक ही बार होगा। है 2 है, 2 और 2 दोनों सेम है, इसीलिए तो d इक्वल्स टू 0 लिखा। और तीसरे में क्या हो रहा है, d लेस देन 0, तो तब ग्राफ कैसे बनेगा, कभी भी टच नहीं करेगा। ये उल्टा भी हो सकता है। मैंने माना है कि a जो है वो ग्रेटर देन 0, वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो होता है उसमें जो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है ना, वो अगर नेगेटिव होगा ना तो पैराबोला जो है वो ऐसे बनेगा, डाउनवर्ड फेसिंग। ठीक है, और अपवर्ड फेसिंग कब बनेगा, जब a ग्रेटर देन 0 है। वो आगे जाके आपको पता चल जाएगा, पर यहां पे अभी सीख गए कि इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या है। ओके, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन टाइम। A pole has to be erected at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meters in such a way that the differences of its distances from 2 diametrically opposite gates A and B on the boundary is 7 meter. Is it possible to do so? Blah 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 blah. ठीक है, समझते साथ में समझते चलना, रीडिंग भी मारते जाना। पोल को खड़ा करना है पॉइंट ऑन द बाउंड्री, एक सर्कुलर पार्क है उसमें पोल को कुछ एक ऐसा पोल ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा आर पोल खड़ा है। ठीक है, 2 डायमेट्रिकली ऑपोजिट गेट्स खड़े हैं यहाँ पे। डायमेट्रिकली ऑपोजिट गेट्स यानी कि एक दूसरे के साथ, पोल के साथ नहीं। ध्यान रखना, ये बहुत बच्चे गलती कर रहे हैं, सेंटर से पास हो रहा है। और ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट गेट्स यानी कि 13 मीटर, और ये पोल कुछ ऐसा है। आप बोलोगे भैया आपको कैसे पता चला कि ये ऐसा कुछ राइट ट्रायंगल जैसा बनाना है। मैंने बोला और ऐसे ही तो करना पड़ेगा क्वेश्चंस। हम ऐसे कोई भी अननोन आइसोसेलेस ट्रायंगल बना के ऐसा नहीं कह सकते कि भाई ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, बाय बाय कंपास, जरूर नहीं आप तेरी। ओके, अब देखो इसने एग्जैक्ट बनाते थोड़े डायग्राम्स। यहाँ पे कोई पोल है आर, यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि 2 डायमेट्रिकली ऑपोजिट गेट्स यानी कि एक गेट है ए और इसके जस्ट ऑपोजिट एक और गेट है बी, और ये कुछ ऐसे बनाता है राइट ट्रायंगल टाइप। ये खुद बना, मैंने नहीं बनाया, और ये 13 मीटर है। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्या बोला है, एट व्हाट डिस्टेंसेस फ्रॉम द 2 गेट्स शुड द पोल बी इरेक्टेड। तो क्या हमें और एक चीज पता है कि डिफरेंस
हमें क्या क्या पता है वो पहले देखेंगे. अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डिस्टेंस डिफरेंस. ओके, डिफरेंस दिया गया है हमें. किसका? इन दोनों गेट्स का डिफरेंस ए आर माइनस बी आर हमें 7 मीटर दिया गया है. ठीक है, दिया हुआ है. ओके, इफ यस एट व्हाट डिस्टेंसेस. अब हमें क्या चाहिए? 2 इक्वेशन चाहिए. ठीक है, मैं ए आर को अभी के लिए एक्स मान रहा हूं और बी आर को वाई. ओके, फ्रॉम 2 डायमेट्रिकली ऑपोजिट गेट्स ए ऑन. अब क्या करना है कि अगर अब ये एक्स और वाई वाला खेल हो गया. अरे हाँ या ना? देखो वापस से सुनो क्या हो रहा है. यहां पे एक आर पोल खड़ा है, यहां पे ए और बी डायमेट्रिकली ऑपोजिट है और ये 13 मीटर डायमेट्रिकली ऑपोजिट 13 मीटर दिया ये डायमीटर. अब इसने बोला है कि कितने दूरी पे एट व्हाट डिस्टेंसेस शुड द, मतलब ए से आर और बी से आर की डिस्टेंस फाइंड करनी है. तो अगर मैंने बोला कि ए आर अगर एक्स है तो क्या बी आर एक्स, हमें क्या पता है इसको अगर पुट करो तो एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 7 आ रहा है. तो हमारा बी आर मतलब कि वाई कितना आया? एक्स माइनस 7 आया ना. ठीक है, ये आ गया हमारा. अब हमें और क्या पता है? हमने ये देखा कि जो ए आर की जो डिस्टेंस थी वो एक्स थी और बी आर की जो डिस्टेंस थी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 7 थी. तो इसकी वजह से एक्स माइनस 7 आई हमारी बी आर यानी कि वाई. अब बोलोगे भैया चलो ये तो समझ आ गया, अब आगे क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे? मैंने बोला पाइथागोरस थ्योरम को भूल गए क्या? वही तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनाएगा, क्योंकि देखो ए आर का होल स्क्वायर प्लस बी आर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर, यानी कि ए आर क्या है? एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर यानी कि कुछ क्वाड्रेटिक टाइप बन रहा है. और क्या, सॉल्व करो बाय पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, मेरे आवाज सुनते रहना. ठीक है, हैंडराइटिंग क्या है कि मैं पेन नहीं है मेरे पास, वो एस पेन टाइप. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम देखो क्या लिखेंगे. ए आर का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस बी आर क्या था? एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या 13 का स्क्वायर है. ठीक है, तो सॉल्व करो इसके. एक्स स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर निकाल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस अरे माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 169. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर माइनस 14x, तो माइनस 14x इधर आ गया और 49 है, ये प्लस है, इधर जाके माइनस होगा तो ये कुछ माइनस 120 बनाएगा. ठीक है, देखो सॉल्व कर रहा हूं इन 3 2 1 रब कर रहा हूं. ठीक है, अब देखो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस अरे माइनस 120 इक्वल्स टू 0. क्या 2 कॉमन आ रहा है? क्योंकि जब भी अगर कॉमन निकाल के उखड़ के फेंक सकते हो तो आपके लिए इजी बन जाता है. माइनस 7x प्लस 60 इक्वल्स टू 0. समझ आया? देख लो एक बार. ओके, अरे और क्या हो गया क्वेश्चन सॉल्व. एक मिनट, माइनस आएगा ना. हाँ, हो गया क्वेश्चन सॉल्व. अब देखो, अब यहाँ पे मैं सॉल्व तो नहीं करने बैठूंगा, पर हमें क्या पता है? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. b क्या रखोगे? 7, तो माइनस 7 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अंदर 14 एंड माइनस 4 इंटू ए इंटू 60 हो जाएगा. सॉल्व करते बैठना. ठीक है, इससे सॉल्व करना क्योंकि यही तो इंपॉर्टेंट है चैप्टर में. नेक्स्ट. ओके, लेक्चर खत्म हो गया. थैंक्स फॉर वॉचिंग.
सब्सक्राइब करना मत भूलना और सपोर्ट करना, लाइक करना, जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करना। और आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, प्रीवियस वीडियो में मैंने 10 डे स्ट्रेटजी की बात की थी, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने 10 दिन में सारा कवर करना हूँ, मैं सारा कवर करने वाला हूँ आपका पूरा मैथ्स का पोर्शन। मतलब सोचो जो आप पूरे साल पढ़ते थे वो आप 10 दिन में कवर कर सकते हो। और अपकमिंग अपना चैप्टर 5 को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो उसके लिए रेडी रखना। ओके, आई एम एंडिंग द लेक्चर।